की हैं ये 2-3 जगह, और 1 साल मेरी ये वाली। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे छोटे से और प्यारे से ब्लॉग में। दोस्तों, आजकल हमारे उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारा काम चल रहा है। इन दिनों असौज के महीने में गज्जियों कटाई यानी कि घास कटाई का समय होता है, और ये टाइम गांव के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होता है, क्योंकि इन दिनों सर्दियों की तैयारी करी जाती है, यानी कि जानवरों के लिए सर्दियों के लिए चारा इकट्ठा किया जाता है। अगर आप उत्तराखंड की खूबसूरती और उत्तराखंड के ग्रामीण जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट और शेयर भी ज़रूर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और अभी मेरे साथ है मेरी अम्मा के साथ बैठा हुआ हूँ भी। अम्मा लाइक करे आगो ठगुंदे वीडियो लाइक करे आगो ठगुंदे की करूं? वीडियो लाइक करे आगो ठगुंदे वीडियो लाइक करे आगो ये लाड करे छप्पा जन वीडियो देखे आगो। तो गाइस, अम्मा को ज़्यादा कुछ पता नहीं है इसके बारे में। इन दिनों दोस्तों लोगों को घर में आकर पानी पीने तक की भी फुर्सत नहीं रहती है, तो अभी मुझे मंगे जाना है। मम्मी पापा लोगों के लिए खाना और चाय वगैरह लेके जाना है। बाजी क्यों तुम मासी अभी मैं हूँ दोस्तों अपने प्यारे से खूबसूरत से गांव हड़ेती में। ये रहा मेरा गांव, और मैं जा रहा हूँ अभी मंगे की तरफ। जिले ओल घूम रही हो होए ठीक। तो असौज के महीने में गांव घरों में कोई भी नहीं मिलेगा, सभी गांव के किसान ग्रामीण घास काटते हुए व्यस्त मिलेंगे। ओहो सागर का काटे तुम्हें मिल रही बाट साहब को तुम कल के अच्छा मल गई शाबाश सागर। अकेला है क्या? सुदीप आए। गाइस, रास्ता भटक चुका हूँ मैं। वैसे रास्ता तो पता है, पर जो रास्ता है ना वो इन दिनों कहीं भी साफ नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी बड़ी घास हो रखी है सब जगह। ओह, अभी पहुंचा हूँ सही रास्ते में। इतनी बड़ी घास में सांप भी हो सकता है। पैर रखने के लिए भी डर लग रही है। घास इतना बड़ा हो रखा है, देखो मैं भी ढक चुका हूँ इससे।
घास की कटाई दोस्तों दराती से करी जाती है, जिसे हमारे यहाँ पहाड़ी भाषा में आसी, दातुला या हांसिया कहा जाता है। घास कटाई का काम महिला हो पुरुष हो दोनों ही साथ मिलकर करते हैं। जैसे कि मेरे मम्मी पापा दोनों ही खेत में आए हुए हैं। मम्मी घास बांध रही है और पापा घास काट रहे हैं। यह काम सुबह होते ही शुरू हो जाता है और शाम तक चलते रहता है। दोस्तों हमारे पहाड़ की महिलाओं का योगदान इसमें सबसे ज़्यादा रहता है। यह एक शारीरिक रूप से काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है दोस्तों। इसमें हाथ कटने का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। दोस्तों आपको मेरी मम्मी बताएगी कि घास काटते समय कितना खतरा बना रहता है आंसी से हाथ कटने का। घास काटते समय आंसी से अंगुलियों में आंसी आने का बहुत डर रहता है और आ भी जाती है। इतनी उंगलियां कटी हैं ये 2-3 जगह, और एक साल मेरी ये वाली उंगली बहुत ज़्यादा कटी, उससे बहुत परेशान हुई। 1-2 महीने तक बहुत परेशान हुई। और पूरा जो नाखून है ना पूरा उखड़ के अलग हो गया था, काफ़ी ज़्यादा कटा। अगर उसमें टाँके लगते ना कम से कम मतलब 10 से 12 टाँके लगते, उतना पूरा कट गया था हाथ में और ब्लड बहुत ज़्यादा निकला था। कुछ हो रही हो? काम की वजह से आजकल पानी पीने तक की भी फुर्सत नहीं होती है। लोग घर तो क्या ही जाएंगे, तो मम्मी लोग अभी यहीं पे खाना खा रहे हैं। पापा को उस साइड दे के आया था मैं। घास काटने के बाद दोस्तों घास को सुखाना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग इस घास को सुखाने के बाद गठियों में बांध के इसको अच्छे से स्टोर कर सकें। अगर हम इस घास को सुखाएंगे नहीं तो ये घास सड़ सकती है। हमें इस घास को कम से कम पूरे साल चलाना होता है, खासकर सर्दियों के मौसम में। सर्दियों के दौरान बारिश या बर्फ़बारी होती है, तो उस दौरान घास काटना या चारा ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल भरा रहता है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा होती है हमारे पहाड़ों में। इसलिए हम लोग इस घास को काट के सुखा के हम लोग स्टोर कर लेते हैं। इस सूखी घास को बांधने के बाद लुट्टे में रखा जाता है, यानी कि पेड़ में स्टोर किया जाता है। मैंने देखा है बहुत सारे गांवों में लोग जो सूखी घास को अपने घरों की तरफ ही लेके जाते हैं। अपने घरों में, अपने छतों में या अपने खेतों में एक बड़ा सा डंडा गाड़ के खेत में उसमें ही जो घास है सूखी घास उसको वहाँ पे स्टोर किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ ये जो पेड़ दिख रहे हैं ना मंगे में या खेतों में, तो इन्हीं खेतों में हम लोग सूखी घास को स्टोर कर देते हैं, जिसे हम लोग लुट्टा बोलते हैं। ये देखो मम्मी ने गज्जों के इतने सारे मूठे यहाँ पे बांध दिए हैं। मूठे यानी कि घास की गठरियाँ। ये देखो बहुत सारी गठरियाँ हैं, इनको अलग अलग गठरी में बांध के इनको पेड़ में रखा जाता है। ये देखो पूरे खेत में ये भर चुके हैं, यहाँ से इस खेत के कोने तक। 2 बजे रात तक बहुत भाई। ये जो असली में मंगे होते हैं ना, वो ये जो पहाड़ी है ना, ये जो खाई है ना, इसी को असली में मंगे बोले जाते हैं। और यहाँ पे जो घास है वो एक इनको खेत बोला जाता है। ये देखो सीढ़ीदार जो भी खेत है ना, ये सब खेत हैं। और नीचे को ये जो खाई है इसको बोला जाता है मंगे। लेकिन गाइज़ हमारे यहाँ उत्तराखंड में पलायन के कारण ये जो सारे जितने भी खेत हैं ना बंजर हो चुके हैं। गांव के जितने भी घर हैं मतलब सब खाली हैं, लोग शहरों की तरफ जा चुके हैं, तो इस वजह से ये सारे खेत बंजर हैं।
और आप लोग बोलोगे कि भाई आप लोग तो घर में हैं और आप लोग तो मतलब इन खेतों में खेती कर सकते हैं। गाइस, हम खेती तो कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो फसल होगी ना वो हम उसको सही से उगा नहीं पाएंगे। क्योंकि देखो बीच में हमारा खेत है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे हम खेती करेंगे, अगल बगल के जो 2-4 खेत और हैं उनमें घास उगी होगी, तो ऐसे में जंगली जानवर उनमें आसानी से रह सकते हैं, छिप सकते हैं। हमारी जो खेत की फसल है वो बर्बाद हो जाएगी। भाई जंगली जानवर आएंगे, सुअर आएंगे, बंदर आएंगे, लंगूर आएंगे, तो वो हमारी जो फसल है उसको नष्ट कर देंगे। इतनी बड़ी भारी उठाना और साथ में कैमरा भी। तो गाइस, अब है लुट्टा बनाने का काम, यानी कि पेड़ में घास को स्टोर करने का काम। तो हमें लुट्टा बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है खेत में, ताकि हमें इतना सारा घास एक साथ घर को ना ले जाना पड़े, और घर में जगह भी नहीं होती है इसको स्टोर करने की। तो इसलिए हम लोग पेड़ में ही स्टोर कर लेते हैं। जैसे जैसे हमें ज़रूरत होती जाएगी वैसे वैसे हम लोग इस घास को घर को ले जाते रहेंगे। लुट्टा बनाने से ज़्यादा मुश्किल तो दोस्तों पेड़ से उतरना होता है, काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि रास्ता जो है ना पूरा बंद हो जाता है। तो मतलब रस्सी लगानी पड़ती है या मतलब कुछ जुगाड़ करके आना पड़ता है। तो हम लोग इस घास को इसलिए भी काटते हैं क्योंकि सर्दियों के दौरान ये सारी घास सूख जाएगी, और उस दौरान अगर बारिश भी हो गई या बर्फ़बारी भी हो गई तो हम लोग घास नहीं काट सकते हैं। तो इस चक्कर में हमारे जो जानवर हैं वो भूखे मर जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग घास को काट के पेड़ में पेड़ में हम लोग स्टोर करते हैं, और जब कभी भी हमें ज़रूरत होती है तो हम लोग इस घास को यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये घास सिर्फ सर्दियों में ही नहीं, पूरे साल भर काम में आएगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ असौच के महीने में उत्तराखंड के गांव में घास काटते हुए कुछ नज़ारे। दोस्तों, यहाँ के लोग साल भर इसी तरह मेहनत करते हैं, और आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक करें, कमेंट करें, और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सभी को आप लोग ज़रूर शेयर करना। और जो लोग नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।